पीजी वेलकम्स यू इन द पीजी पॉइंट्स। आज के सेशन में हम बात कर रहे होंगे एक ऑफिशियल लेटर के माध्यम से कि आपके सीटेट का मार्क्स क्या होगा अगर आप टीआरई 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए टीआरई 2 यानी कि जो आपकी शिक्षक भर्ती आ रही है 6 to 12 तक की, उसमें भाई अब बिहार की वैकेंसी है तो उत्तर प्रदेश के अगर आप हैं तो आपके लिए अदर स्टेट्स का क्राइटेरिया लगेगा। अदर स्टेट्स का क्राइटेरिया क्या होगा इसके लिए हम बात कर रहे होंगे ऑफिशियल लेटर के माध्यम से, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है। देखिए सबसे पहले तो आपको मैं बता देती हूँ कि जो दूसरे स्टेट का बच्चा होता है ना, वो किस में काउंट होता है, वो आपका जनरल कैंडिडेट में काउंट होता है। तो यानी कि आपको क्या जानना है कि बिहार की जो वैकेंसी है उसमें जनरल कैंडिडेट का पासिंग स्कोर कितना है, किसके लिए मैम। हमने कहा अब यहाँ पर दो कैटेगरी आ जाएंगी, एक आ जाएगी आपकी मेल के लिए और दूसरी आ जाएगी आपकी फीमेल के लिए। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि इन्होंने कहा है अपने ऑफिशियल लेटर में कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिलाओं के उम्मीदवारों को 55% अंक के आधार पर उत्तीर्ण किया जाएगा। अब मैम 60% अंक का क्या मतलब है? हमने कहा जो आपका सीटेट होता है वो कितने नंबर का होता है, 150 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है। तो जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए बिहार में 82 नंबर है सामान्य, यानी जनरल कैंडिडेट की कोई अगर फीमेल है बिहार की तो उसका 82 पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात आती है मैम अदर स्टेट की। तो हमने अभी आपसे कहा कि जो अदर स्टेट का बच्चा होता है वो जनरल कैंडिडेट में काउंट होता है। तो सेम उसी तरीके से जो जनरल कैंडिडेट के यदि आप मेल हैं, ठीक है, तो आपके 90 मार्क्स होने चाहिए पासिंग मार्क्स किसके भैया, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के, यानी कि आप जनरल कैंडिडेट के। और फीमेल हैं तब भी अगर आप जनरल कैटेगरी की हैं और अदर स्टेट की हैं तो भी आप 82 अंक में पास मानी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत हुई है। दिक्कत क्या हुई है? दिक्कत ये हुई है कि अभी जो आपकी टीआरई 1 की भर्ती हुई है उसमें कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके अंक 83-84 हैं, लेकिन फिर भी उनको क्या हुआ है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय समस्या आई है। तो अब वो क्या है कि अगर वो कोर्ट जाएंगी है ना अपनी भर्ती के लिए या अपनी लड़ाई के लिए, सभी के साथ ऐसा नहीं हुआ है, मतलब कुछ का तो सिलेक्शन हो गया है, कुछ लोगों को तो 82 पे ले लिया गया है महिलाओं को, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके साथ ये समस्या आई है। अब वो कैंडिडेट क्या करेंगे, तो वो उनकी लड़ाई है तो वो कोर्ट तो जाएंगे ही भाई, अब उनकी जॉब की बात है। लेकिन यदि ऑफिशियली लेटर के हिसाब से चला जाए तो हमने आपको जो बातें बताई हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग के पत्रांक, ये पूरा इसके अनुसार स्पष्ट किया गया है कि बीटीटी 2017 के लिए प्रावधानित है कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि के महिला उम्मीदवारों के लिए 55% अंक के आधार पर उत्तीर्ण किया जाएगा। इसी प्रकार जो आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या निशक्त कोटि के उम्मीदवार हैं उनके लिए 50%, यानी उनके लिए और भी कम अगर नंबर है तो आप भले वहां पर सीटेट में आपके नंबर कम है आपके सर्टिफिकेट में, लेकिन आप पास माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो राज्य सरकार होती है भाई, शिक्षा क्या है, शिक्षा एक समवर्ती सूचीगत विषय है, तो वहां पर क्या है, राज्य सरकार का भी अपना फैसला लेने का अधिकार है। तो इन्होंने अपने यहाँ का पासिंग क्राइटेरिया ये रखा है। अब जैसे यूपी में क्या है, महिलाओं के लिए भी 90 होना चाहिए, लेकिन बिहार में महिलाओं के लिए 82 होना चाहिए। तो हर राज्य अपने हिसाब से भी उसमें क्या कर सकता है, चेंजमेंट चेक कर सकता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा तो ऐसा विषय है कि जिसमें दोनों ही लोग अपना पूरा उनका अधिकार होता है, ठीक। तो एक तो आपको ये जानकारी मिल गई यहाँ से। दूसरी देखिए, दूसरी आज जो है आपकी एग्जैक्ट सीट्स बता दी जाएंगी कि बिहार में कितनी सीट्स पर भर्ती आपकी आ रही है, ठीक। उसके बाद में दूसरी बात, अब यहाँ पर तो उसी चीज़ को थोड़ा सा क्लैरिफाई करके दिखा दिया गया है कि जनरल के अगर आप मेल हैं और अगर आप कहाँ से हैं, किसी अदर स्टेट्स से भी हैं, तब भी आपके लिए 60% अंक यानी कि 90 प्लस या 90 अंक आपके होने चाहिए। EWS हैं आपके, तब भी आपके 90 प्लस या 90 मार्क्स होने चाहिए सीटेट में, क्योंकि अगर आपने बिहार टेट तो कोई दिया नहीं होगा जा करके। उसके अलावा अगर आप फीमेल हैं तो आपके 55% मार्क्स यानी 82 मार्क्स होने चाहिए। आप, मैं बार बार कह रही हूँ, कोई बच्चा मुझे व्यक्तिगत मैसेज करके नहीं पूछो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस पड़े हैं, हम अपना एक एक को रिप्लाई देने में भी परेशान हो जाते हैं ना। तो क्या है कि आपको जब पता है कि 82 और 82 प्लस अंक में आप पास माने गए हैं, अदर स्टेट के हैं तब भी, जी हाँ, आप उत्तर प्रदेश के लिए हैं और तो उत्तर प्रदेश के हैं और बिहार में जा रहे हैं भर्ती के लिए तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक। क्योंकि
भाई अदर स्टेट का बच्चा जनरल में काउंट होता है, और जनरल का पासिंग मार्क्स ही फीमेल का 82 है, तो आप तो एलिजिबल हैं ही, उसमें किसी बात का शक नहीं है। और सेम चीज फीमेल ईडब्ल्यूएस के हैं, तब भी आपके 82 होने चाहिए। उसके अलावा अगर आप ओबीसी हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 82 होने चाहिए। फिर उसके बाद में जो आपके SC ST के मेल हैं उनके लिए 50% मार्क्स यानी कि 75 या 75 प्लस मार्क्स होने चाहिए। SC ST अगर आप फीमेल हैं तो आपके पास 50% मार्क्स यानी 75 प्लस अंक होने चाहिए। फिर उसके बाद में जो आपके निःशक्त दिव्यांग लोग होते हैं उनके 50% मार्क्स यानी 75 प्लस अंक होने चाहिए, और जो आपके निःशक्त दिव्यांग जो फीमेल्स होती हैं उनके भी 75 प्लस अंक होने चाहिए। तो ये है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिस बेसिस पे आप बिहार शिक्षक भर्ती के लिए क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। अब डिपेंड ये करता है कि आप किस भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक तो आपको 6 to 12 में 3 कैटेगरी मिल रही है, अपर प्राइमरी के 6 to 8, उसके बाद में TGT की 9 to 10, PGT की आपकी 11th और 12th। जो आपकी पहली भर्ती थी TRE 1 वाली वो कंप्लीट होने पे एकदम आ गई है, उसके नियुक्ति पत्र बंटने लगे हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि आवेदन जो है वो आपके 3 से स्टार्ट हो जाएंगे। आज जितने भी समय आपकी ये जानकारी निकल के आ जाएगी ब्लैंक सीट की कि कितनी खाली सीटें कहाँ कहाँ पे क्या है, वो ऑफिशियली जो आ जाएगी, क्योंकि जो TRE 1 की भर्ती है ना वो पूरी हो गई, नियुक्ति पत्र बंटने लगे। तो अब क्या है कि उसके जो खाली पद बचे होंगे ना वो जोड़ करके आ जाएंगे। तो एक अनुमान के तौर पर ये बताया गया था कि 1,10,000 के आसपास शिक्षक भर्ती आएगी, है ना। तो आपने आपसे बाद में भी बार बार यही बात कही है कि आप NCERT पे फोकस रहिए, NCERT पे फोकस करिए, है ना। 6 to 8 के लिए अगर आप हैं तो कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये आपका दिमाग है कि आप कौन सा सब्जेक्ट चुन के पेपर देंगे जा करके। क्योंकि जैसे आपने मान लो साइंस और मैथ्स वाला सेक्शन ले लिया, ठीक कि हम साइंस और मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं क्योंकि ये दोनों एक में होते हैं, तो आपको साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने सोचा कि हम SST के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको SST का पढ़ना पड़ेगा केवल। अगर आपने सोचा कि अरे वाह सबसे आसान तो लैंग्वेज है, लो हिंदी ले लेते हैं, तो याद रखिएगा हिंदी में केवल आपको व्याकरण ही नहीं पढ़नी है, उसमें साहित्य का भी शायद सेक्शन आता है। तो उस बेसिस पे जब डिटेल्ड आप पूरा देख लीजिएगा तब आप ये अपना सेलेक्ट करिएगा दिमाग में कि हम कौन से के लिए अप्लाई करें। जो सब्जेक्ट आपका अच्छा हो, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसी के लिए आप अप्लाई करिएगा। तो होप्स हो कि हमने आपका एक ये डाउट क्लियर कर दिया होगा ऑफिशियली लेटर के माध्यम से। अब यहाँ पर बिहार TET की बात की गई तो आप ये मत सोचिएगा कि BET TET की मैम लिखा है, तो भाई चाहे BET टेट हो चाहे आपका क्या हो CTET हो, क्योंकि इन्होंने यही कहा है ना कि CTET साल में 2 बार होता है। तो जब इन्होंने ये बात बोली दी है कि साल में 2 बार CTET की परीक्षा होती है तो बिहार जो है अपनी TET की परीक्षा नहीं कराएगा। वही बात हो गई, BTT का मतलब यहाँ पर ये है जैसे आपके उत्तर प्रदेश में क्या होता है UP टेट होता है, कोई मीनिंग नहीं होता, बस एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए पेपर ले लिया जाता है। तो उसी तरीके का आपका BTT होता है ना। तो लेकिन सबका कौन है अल्टीमेटम, सबका अल्टीमेटम है आपका CTET के लिए भी सेम क्राइटेरिया चलता है, ठीक। तो यहाँ से होप्स हो कि आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को कॉलेज ग्रुप्स में हर जगह शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनका भी ये बहुत बड़ा जो एक डाउट है वो क्लियर हो सके, ठीक है। उसके बाद में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जानकारी के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।